क्या आपने कभी सोचा है हमारी पृथ्वी कैसे बनी? लगभग 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस का बादल घूम रहा था। धीरे धीरे ये बादल टुकड़ों में बंटा और टकराकर एक जलती हुई, पिघली हुई चट्टान में बदल गया। यही थी हमारी पृथ्वी की शुरुआत। उस समय ये जगह बेहद खतरनाक थी। हर तरफ आग, ज्वालामुखी और पिघला हुआ लावा। यहाँ जिंदगी का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन सवाल ये है, ऐसी वीरान और जलती हुई दुनिया कैसे एक हरी भरी और जिंदगी से भरी हुई पृथ्वी बनी? धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी और फिर शुरू हुई एक अनोखी बारिश। ऐसी बारिश जो रुकी ही नहीं। न दिन रुके, न साल, बल्कि हजारों साल तक पानी बरसता रहा। यह पानी गर्म सतह पर गिरा, भाप बनी और फिर महासागरों का जन्म हुआ। ज्वालामुखियों ने धरती की गहराई से गैसें निकाली। धुआं, भाप और गैसें मिलकर बनाने लगे पहला वायुमंडल। लेकिन सवाल है, क्या ये पानी और ये वायुमंडल सिर्फ पत्थर और धूल की धरती को रहने लायक बना रहे थे, या ये जीवन की पहली तैयारी थी? 3.5 अरब साल पहले समुद्र की अंधेरी गहराइयों में, जहाँ रोशनी भी नहीं पहुँचती, धरती के अंदर से निकली गर्मी और खनिजों ने चमत्कार किया। वहीं पैदा हुए सबसे पहले सूक्ष्म जीव। ये इतने छोटे थे कि आँखों से दिखते भी नहीं, लेकिन यही थे जीवन की पहली सीढ़ी। धीरे धीरे ये जीव ऑक्सीजन छोड़ने लगे और इस ऑक्सीजन ने जहरीली हवा को बदल दिया। उस हवा में जिसमें हम आज सांस लेते हैं। सोचिए, इतने छोटे जीवों ने धरती की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। क्या ये पहला संकेत था कि धरती पर बड़ा जीवन आने वाला है? करोड़ों साल बीते और समुद्र खाली नहीं रहे। अब वो जीवों से भर चुके थे। समुद्र की तली पर रेंगते थे ट्राइलोबाइट्स, पानी में तैरते थे जेलीफिश जैसे अजीब जीव, और पहली मछलियां समुद्र को अपना घर बनाने लगी। धरती का पहला साम्राज्य बन चुका था, समुद्र का साम्राज्य। लेकिन सवाल है, क्या जीवन हमेशा पानी तक ही सीमित रहेगा, या वो जमीन पर भी कदम रखेगा? 40 करोड़ साल पहले एक नया अध्याय शुरू हुआ। सबसे पहले पौधों ने चट्टानों और मिट्टी को ढकना शुरू किया। हरियाली धरती पर फैलने लगी। फिर आए उभयचर, ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। हवा में उड़ते थे विशाल आकार के कीट, ड्रैगन फ्लाइज जितने बड़े। जमीन अब सिर्फ पत्थर नहीं थी, बल्कि जीवन से भर चुकी थी। लेकिन असली सवाल था, क्या ये धरती अब किसी और बड़े शासक के लिए तैयार हो रही थी? और फिर शुरू हुआ धरती का सबसे रोमांचक युग, डायनासोर का युग। 16 करोड़ साल तक इन विशाल जीवों ने धरती, समुद्र और आसमान पर राज किया। जंगलों में चलते थे ऊंचे ऊंचे सौरोपॉड, जिनका हर कदम धरती को हिला देता था। शिकारी टीरेक्स अपने शिकार का पीछा करते, और आसमान में उड़ते थे पंख वाले प्टेरोसॉर। ये था धरती का सुनहरा समय। लेकिन याद रखिए, धरती पर कोई भी राज हमेशा के लिए नहीं रहता। तो सवाल है, इतने शक्तिशाली जीव कैसे मिट गए? 6.5 करोड़ साल पहले आसमान से मौत उतरी। एक विशाल उल्का पिंड धरती से टकराया। धमाका इतना बड़ा कि आग के तूफान ने जंगल जला दिए। समुद्र उबलने लगे। आसमान अंधकार में डूब गया। डायनासोर, जो करोड़ों साल से राज कर रहे थे, अचानक गायब हो गए। धरती खाली हो गई। लेकिन यही अंत एक नई शुरुआत बना। छोटे छोटे स्तनधारी, चूहे जैसे जीव अब बाहर आए, और यहीं से शुरू हुआ अगला अध्याय। क्या ये छोटे जीव धरती को अपने कब्जे में ले पाएंगे? 20 लाख साल पहले धरती पर आया एक नया प्राणी, नाजुक सा, छोटे कद का, पर बेहद खास। ये थे इंसान। इनके पास था एक अनोखा हथियार, दिमाग। इन्हीं दिमागों ने आग को काबू किया, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, खेती की, गांव बसाए और फिर सभ्यताएं खड़ी की। सिर्फ कुछ हजार सालों में इंसानों ने धरती का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। लेकिन असली सवाल ये है,
क्या इंसान धरती के रक्षक हैं या धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा? सितारों की धूल से लेकर इमारतों तक, आग से लेकर रॉकेट तक, धरती की कहानी है जन्म और विनाश की, संघर्ष और बदलाव की। अरबों साल बाद भी धरती जीवित है। इसने आग, बर्फ और उल्का प्रहार सब सह लिए और आगे भी ये चलती रहेगी। लेकिन असली सवाल हमारे सामने है, हम इंसान इस कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखेंगे? क्या हम धरती को बचाएंगे या इसे खो देंगे?